Hey everyone, welcome back to my channel. Let's talk about Layden relationship drama. तो लेडन की एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई है and exposed him और उसने कुछ बहुत ही सीरियस और इमोशनल एलिगेशंस लगाए हैं, चीटिंग, स्टॉकिंग, प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, मैनिपुलेशन, सब कुछ। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि उसके एक्यूजेशन वैसे ही हैं जैसे लोग लिज और लेडन के करंट रिलेशनशिप को लेकर सस्पेक्ट कर रहे थे। तो एबी वो है जो लेडन की लिज से पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है। शी वॉज हिज एक्स। तो एबी की मुलाकात लेडन से हुई थी 2023 या 2024 के आसपास। तब वो डलास टेक्सास में बॉटल गर्ल का काम करती थी और लेडन उस वेन्यू का रेगुलर था। सब लोग कहते थे कि लेडन बहुत स्वीट है, काइंड है, चार्मिंग है, वो बात करने में मास्टर था। एबी सिर्फ 21 ईयर की थी। वो ड्रिंक नहीं करती थी, ड्रग्स नहीं लेती थी, पार्टी सीन से दूर रहती थी। उसके साथ ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो चुका था जहां उसकी आइडेंटिटी चुरा ली गई थी, उसे क्लोजेट में बंद कर दिया गया था, मारा गया था और उसके सिर पर वेपन लगाया गया। उसके बाद वो ER पहुंची थी। तो जब उसकी मुलाकात लेडन से हुई वो ऑलरेडी एक वर्नरेबल, हर्ट और इमोशनली ब्रोकन फेस में थी। एबी ने लंदन को क्लियरली बोला था कि वो रिलेशनशिप नहीं चाहती, सिर्फ फ्रेंडशिप। लेकिन लंदन बार बार उसके आसपास आता रहा। धीरे धीरे एबी को भी इसके लिए फीलिंग्स आने लगी, उस पर ट्रस्ट होने लगा। शी सेड कि हम दोनों ने 4th of July सैटरडे सेलिब्रेट की, फ्रेंड से मिलते थे, बॉन्डिंग होती थी। लेडन ने उसे हर तरह से सपोर्ट दिखाया, स्पेशली सेफ्टी। एबी कहती है कि उसे लगा कि ही माइट बी द मैन शी प्रेड फॉर। और फिर अगस्त में ये दोनों ऑफिशियली डेट करने लगे थे। लेकिन सब कुछ जल्द ही टॉक्सिक होने लगा। लेडन ने पहली बार उसे चीट किया विद द सेम गर्ल जिसका मेंशन एबी ने टिकटॉक स्क्रीनशॉट में किया। उससे पहले से डाउट था, लेकिन अपने पास ट्रॉमा की वजह से वो अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं कर पाई। उसने खुद से पूछा, व्हाई एम आई ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द सेम मैन इन अ डिफरेंट फॉन्ट। उसने बोला कि लेडन बार बार गलती करता, चीट करता, झूठ बोलता और ट्रस्ट तोड़ता, फिर ग्रैंड जेस्चर्स के साथ माफी मांगता, नोट्स, फ्लावर, अपॉलॉजीज। उसने एक बार 10 फुट वॉल पार करके एबी के घर पे लव लेटर छोड़ दिया। जब एबी ने उसे ब्लॉक किया था तब उसने हजारों मेल उसे सेंड किए थे। मतलब ही वॉज काइंड ऑफ अ गाय जो गलतियां करता है, फिर बाद में इतने सारे एफर्ट्स दिखा के उस गलती को कॉर्नर करने की कोशिश करता है। शी सेड वो अचानक से माफी मांगता था, रोता था और कहता था कि मुझे एक चांस दो, आई विल नॉट डू दिस अगेन। और एबी ने कई बार उसे माफ किया। शी सेड उसने न्यू ईयर पर फिर से चीट किया सेम गर्ल के साथ। वो उस लड़की को हवाई ट्रिप पे इनवाइट करता है अपने दोस्तों के साथ। एबी को सब कुछ तब पता चलता है जब वो उसका फोन चेक करती है। जब उसने लेडन को कन्फ्रंट किया तो उसने allegedly उस पर एक लाइट बोर्ड थ्रो किया, उसका बर्थडे भी खराब किया, सब कुछ खुद के अराउंड बनाया। और जब अप्रैल में लेडन का बर्थडे आया उसने बोला वो बोरा बोरा जा रहा है दोस्तों के साथ, लेकिन वो गया एक और लड़की के साथ, इस बार फ्लोरिडा वाली। इवन ये सब चीजें अपने टिकटॉक वीडियो में बताई। अब फिर आता है सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट। एबी सेड कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उस प्रेगनेंसी के दौरान जब लेडन चीट कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, स्टॉक कर रहा था, एबी टोटली ब्रेक हो गई। वो कहती है इट ब्रोक मी टू बी प्रेग्नेंट। उसने रियलाइज किया कि वो उसी साइकिल में फंस गई है जो उसकी मॉम ने भी झेला था। तब उसने समझा दिस इज नॉट लव। और फिर दोनों कपल्स थेरेपी ट्राई की। थेरेपिस्ट ने एबी से क्लियरली बोला दिस इज नॉट लव, दिस इज योर नर्वस सिस्टम वार्निंग यू। एबी ने थेरेपी कंटिन्यू की, सेल्फ वर्थ बिल्ड किया और लेडन से दूर जाने का डिसीजन लिया। लेकिन लेडन ने पीछा नहीं छोड़ा। एबी मियामी शिफ्ट हो गई न्यू नंबर और न्यू जिंदगी के साथ। लेकिन लेडन वहां भी पहुंच गया, उसके बेस्ट फ्रेंड के घर के बाहर आया, फिर से उसने वही किया, रोया, माफी मांगी। एबी ने मना कर दिया तो वो फिर आए। एबी का कहना है कि लेडन ने जानबूझकर उसके थेरेपिस्ट फाइंड किया और खुद भी उसी थेरेपिस्ट का पेशेंट बन गया। एबी कहती है कि ये कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि इंटेंशन था थेरेपिस्ट के थ्रू एबी तक पहुंचने का। और फिर एबी एक गर्ल ट्रिप पर गई थी अजीजा, एक अलग कंट्री में। तब भी लेडन allegedly उसका पीछा करता वहां तक पहुंच गया। सेफोरा स्टोर में दोनों मिले इन फ्रंट ऑफ हर न्यू बॉयफ्रेंड। एबी ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, इसलिए लेडन फिर ईमेल्स भेजने लग गया, पहले डोजन, फिर हंड्रेड्स एंड फिर 1000। मतलब वो पीछे पड़ गया था। शी सेड कहीं बीच में जब लेडन लिज के साथ रिलेशनशिप में था, एबी ने लिज को डीएम करके वार्न किया, अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एक वार्निंग थी लेकिन लिज ने वो मैसेज नहीं पढ़ा या इग्नोर किया। देखा जाए तो लिज के पास हजारों डीएम्स आते होंगे तो हो सकता है उनका मैसेज ना देख पाई हो वो, लेकिन वो मैसेज था जो शायद सब कुछ बदल सकता था उस वक्त। आज लोग कह रहे हैं कि एबी और लिज की कहानी में बहुत सिमिलरिटीज हैं।
जैसे लेडन का कोइंसिडेंस से एयरपोर्ट पे मिलना। और एबी के ये सब वीडियोस वायरल होने के बाद लेडन ने देखा कि सब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और लेडन ने फाइनली अपना रिस्पॉन्स दिया। उसने सब कुछ डिनाई कर दिया और बोला कि एबी टॉक्सिक थी, अब्यूसिव थी। उसने कुछ फोटो पोस्ट किए इंजरीज के, टेक्स्ट किए और स्क्रीनशॉट्स, और बोला कि एबी ने फेक प्रेगनेंसी। उसने ये भी क्लेम किया कि वो शुगर डैडीज डेट करती थी। लेडन ने बोला कि एबी उसको स्टॉक कर रही है। उसने बोला शी इज जो कॉर्पस फ्रॉम यू। उसका कहना है कि लीगल एक्शन ले रहा है और वो विक्टिम है, नॉट एबी। अब पब्लिक डिवाइडेड है। एबी को बिलीव कर रहे हैं कुछ लेडन को, लेकिन ज्यादा लोग एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं। टाइमलाइन मैच नहीं करती। लेडन ने एबी को 28 जुलाई 2024 को ईमेल किया था। उस दिन ही सपोजिटली वो लिज से एयरपोर्ट पे मिला था। कुछ ही हफ्ते बाद उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। पीपल आर सेइंग कि ये सब प्लान लगता है, रिपीट साइकिल लगती है, और लिज अभी तक चुप है। आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. So what do you guys think about this? Let me know your thoughts in the comments below. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video.